एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। सो यार हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा एक नया टॉपिक दैट वाज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, और उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे विद आवर वन ऑफ द मेन टॉपिक्स दैट इज द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स व्हिच एनसीईआरटी हैज गिवन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि क्या पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे ये जानने के लिए कि फोटोसिंथेसिस हो रही है एंड इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स. It is interesting to learn about those simple experiments that led to the gradual development of our understanding in photosynthesis. ये समझने में कि photosynthesis हो रही है तो हमने कौन से experiments थे जिनसे ये चीज़ हमें समझ में आई, right? Joseph Priestley in 1733 to 1804 in 1770 basically performed a series of experiments जिसने ये reveal किया the essential role of air in the growth of green plants. कि green plants के growth के लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स किस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है? एयर का. ठीक है, एयर के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती ग्रीन प्लांट्स की. प्रिस्ली द साइंटिस्ट, यू मे रिकॉल, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774. ये जो जोसेफ प्रिस्ली हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन द ईयर 1774 ही बेसिकली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन. ठीक है, Priestley observed that a candle burning in a closed space, अगर एक closed space ले हम और उसमें हम एक कैंडल रखें जहाँ पे कोई एयर ही नहीं आ रही है, राइट? सो अ कैंडल बर्निंग इन अ बेल जार विल सून गेट एक्सटिंग्विश्ड. व्हाई? बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. We all know that oxygen is the supporter of combustion, supporter of something being burning. तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर सकते. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space. He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damaged the air also. But when he placed a mint plant in the same bell jar, he found that this mouse stayed alive and the candle continued to burn. तो उससे वो ये समझ सका कि जब उसने एक ही बेल जार में प्लांट और एनिमल दोनों को रखा था तो प्लांट ने जो ऑक्सीजन रिलीज की वो उसने कंज्यूम की, जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की वो प्लांट ने कंज्यूम करी. ठीक है ना? सो मिंट प्लांट को रखने के बाद उसने देखा माउस अलाइव है और कैंडल भी हमारी जलती रही. So he hypothesized that plants restore to the air whatever breathing animals and burning candle remove. मतलब जो भी चीज़, कोई एक एक्स चीज़ है, वो एक्स चीज़ ब्रीदिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स हटाते हैं और प्लांट उसको वापस एयर में डाल देता है. और वो चीज़ क्या थी? ऑक्सीजन. क्योंकि प्लांट का बाय प्रोडक्ट क्या है? एक्सक्रीटरी ऑक्सीजन. तो वो उसको हवा में डाल देता है और उस हवा में से ऑक्सीजन को लेने वाले कौन है? हमारे एनिमल्स. Now can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using a candle in a plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways do you think of lighting the candle he would have done? Using a similar setup as one used by Priestley by placing it once in the dark room, once in the sunlight. Okay. Then Ingenhouse showed that sunlight is essential for the plant process that somehow purifies the air fouled by burning candle. तो ये जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए इन्होंने ये पता लगाया कि सनलाइट का होना बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस. वेरएज प्रिस्ली ने हमें ऑक्सीजन की कंफर्मेशन दी थी. Ingenhouse in an elegant experiment with an aquatic plant showed that in a bright sunlight small bubbles were formed around the green plants while in the dark they did not. तो इससे ये prove हो गया कि light is essential for photosynthesis. Later he identified these bubbles to be of oxygen and hence he showed that it is the only green part of the plant that could release oxygen. So green part of the plant means presence of chlorophyll also, है ना? Next,
मुझे लगता है आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने क्या पढ़ा। देयर वर बेसिक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसको हम डिटेल में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको एक छोटा सा पोर्शन कवर करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से आपको इसका थोड़ा आगे वाला डिटेल कंटिन्यू कराऊंगी। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। ओके।